आज हम बात करेंगे ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। यह भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इस इमारत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। क्या आपको पता है ताजमहल से 500 मीटर की दूरी तक आप किसी भी कार, बस, मोटरसाइकिल इत्यादि वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते। भारत में भारी यातायात के कारण वायु प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है। इसलिए ताजमहल को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए यह नियम बनाए गए हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल लकड़ियों पर टिका हुआ है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिनको मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो इसे यमुना नदी से मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में सबसे ऊंचा कौन है, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार। मगर नहीं दोस्तों, ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फीट ऊंचा है। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 26/11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर ढक दिया गया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। ताजमहल का रंग सुबह गुलाबी, दोपहर को सफेद और शाम के समय सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल को उस समय बनाने में लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत आई थी। बता दें दोस्तों, ताजमहल को अगर आज की तारीख में बनाया जाए तो उसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आएगी। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महाल्य है। इसके चारों ओर जो मीनारें बनी है वह इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर भूकंप आने पर यह गिरता भी है तो यह बीच के मकबरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके फव्वारे यमुना के पानी से चला करते थे। ताजमहल के सामने के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारे के नीचे एक ही तांबे का टैंक लगा है, जो एक साथ भरते हैं और दबाव बनाने पर एक ही साथ पानी छोड़ते हैं। आगरा में ताजमहल के निर्माण के दौरान आमेर में भी सफेद संगमरमर की खदान थी, जहां से लाया गया संगमरमर ताजमहल के निर्माण में लगा था। आमेर के अलावा मकराना और राजनगर की खदानों से भी सफेद मार्बल आगरा लाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। कुल 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था। तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जेस्पर और चीन से क्रिस्टल मंगवाया गया था। ताजमहल की वास्तुकला भारतीय और फारसी शैली का मेल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को तो लूटा ही, साथ ही साथ उन्होंने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भव्य कालीनों, गहनों, चांदी के दरवाजों और टेपेस्ट्री के ताज को भी लूट लिया। भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तो ताजमहल को तोड़ने और संगमरमर को बेचने तक की योजना बना ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, जो कुतुब मीनार से भी लगभग 5 फीट ऊंचा है। गुंबद की आकार की इस इमारत को जब सिर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसे ही आप इससे दूर जाएंगे, यह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो ताज एक्सप्रेस हाईवे से सिर्फ 3.5 घंटे में आगरा पहुंच सकते हैं। ताजमहल से एक साल में पर्यटकों द्वारा लगभग 25 करोड़ की आय होती है। चीन के शेंजिन शहर में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की आकृति का एक मीनार है, जो बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखाई पड़ता है।